कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य क्या है। इससे पहले हम अपने परंपरा में संसार के अंदर जो भी देख रहे थे, कर रहे थे, उसी को अंतिम मानकर हम निश्चिंत थे। जिसमें हमें पता चला कि मनुष्य जीवन का एक मूल उद्देश्य और है। और जिसको तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, तो उसके बाद एक विशेष तड़फ बनी परमात्मा की महिमा सुनने की, इस अनमोल मनुष्य जीवन को सफल बनाने की। तो परमात्मा हमें सत्संग के माध्यम से ज्ञान देते हैं, क्योंकि सत्संग परमात्मा ही करते हैं। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा ही देते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बोलकर फिर वह सह शरीर चले जाते हैं। उसके बाद फिर बीच के अंदर और भी महापुरुष आते हैं, लेकिन अज्ञान इतना होता है जो सत्संग नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्संग के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो वो ज्ञान को आगे नहीं आने देता, ऊपर नहीं आने देता। फिर परमात्मा ने एक दया कर रखी है। प्रत्येक कलयुग के अंदर, कलयुग के बीचले समय में, बीच के समय में वो परमात्मा यथार्थ ज्ञान फिर से प्रचार करता और करवाता है। तो यथार्थ ज्ञान या तो परमात्मा देते हैं या परमात्मा का कृपा पात्र संत, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, वो दे सकते हैं। इससे पहले भी हम कहीं ना कहीं कोई ज्ञान कथा सुना करते थे हरि कथा के नाम से, लेकिन वो कथा तो थी, लेकिन उस जिस हरि की हमें आवश्यकता थी, जिस परमात्मा की हमें आवश्यकता थी, वो कथा हमें नहीं मिली। तो वो कथा, वो ज्ञान, वो सत्संग अब प्राप्त हुआ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है, इसमें ज्ञान सुनाया जाता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबारे। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डारे।
मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सुने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा सत्संग के माध्यम से, तत्वज्ञान के माध्यम से हमें सतर्क करते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, ये बहुत गलत स्थान है। आपको ज्ञान नहीं है जिस कारण से आप यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे हो, आदी बन गए हो, हैबिचुअल हो गए हो, क्योंकि आपको इसके विकल्प का पता नहीं। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है कि एक बार तो अब आपकी मृत्यु होगी, लेकिन ये ऐसा साधन आपको दे दिया फिर कभी नहीं मरोगे, ऐसे स्थान पर चले जाओगे। यदि ये मार्ग, ये भक्ति, ये विधि नहीं मिलती, परमात्मा कबीर जी का हमें सहारा नहीं मिलता, तो हम ये कष्ट असंख्यों बार उठा चुके हैं, असंख्यों बार। कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, गधी बनी, कुतिया बने, गंदी नाली के कीड़े बनकर धक्के खाए, कभी देवता बने, कभी चूहे बनकर धक्के खाए। इतने कष्ट हमने उठाए हैं, गिनती नहीं हो सकती। यदि आपको आपके पिछले कोई दिखा दिया जाए, कोई ट्रेलर, कलेजा फट जाए आपका। इतने कष्ट, इतना बुरा हाल होकर मरे हैं हम ना जाने कितनी बार। तो परमात्मा को हमें हमारे दुखों का ज्ञान है। अब वो हमें याद दिलाते हैं कि अब इसको फिर ना दोहराने देना। इतना अच्छा ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला, इसको सफल करो। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि ये लोग ठीक नहीं है। आज कोई कितना ही बड़ा अधिकारी है, चाहे पूरी देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चाहे पूरी पृथ्वी का शासक है, और बहुत ठाठ से रहता है, बच्चे हैं, खूब धन जोड़ रखा है, खजाना इकट्ठा कर रखा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो व्हाट इज दिस, ये क्या? तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। के साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, यानी कोई श्वास शेष है, और जिस दिन वो पूरे होंगे फिर कोई इंतजार नहीं होगी। तब तक देर लगी है, वो समय आते ही निकल जाओगे यहां से। तो उस समय आने से पहले हमने क्या करना है वो सत्संग में बताया जाता है। क्या बताते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात ते आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जन कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक जावत एक आत।
अपनात्माओं, आपके ऊपर, हम सब के ऊपर काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है इन तीन गुणों का। ब्रह्मा जी से निकल रहा रजगुण, विष्णु जी से निकल रहा सतगुण और शंकर जी से निकल रहा तमोगुण। इस त्रिगुणमयी माया से हम इतने व्याकुल हैं, इतने प्रभावित हैं कि हम इतना कुछ देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं क्या हालत हो रही है, किसी के कीड़े पड़े हैं, किसी की टांग टूट गई है, जंगल में पड़ा है, कोई संभालने वाला नहीं, और फिर भी टेंशन नहीं लेते कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या चक्कर है। हम ये सोचते हैं हम तो मनुष्य रहेंगे, ये कुत्ते काते बनते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी असंख्यों बार इन कष्टों को झेल चुके हैं। अब इसको हम पीछा छुड़वा सकते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा कि यहां ना कोई रहा ना रहेगा। आज आपका कितना अच्छा परिवार है, बेटा है, बेटी है, पोते हैं, पोतियां हैं और सारे रिश्तेदारियां हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और सबकी ये आशा है कि अभी नहीं मरूं, अभी नहीं मरूं। से 90 वर्ष का हो गया फिर भी नहीं सोचा कुछ सांस और मिले, ठाठ से यहां रहूं। लेकिन यहां तो रहना ही नहीं, यहां तो जाना ही पड़ेगा एक दिन। अब ऐसी हम क्यों सोचते हैं, हम मरना नहीं चाहते और कंपलसरी मृत्यु होना है। मृत्यु अवश्य होगी, मालूम है, और ये भी है कि ना जाने कब हो जाए, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। अब अवस्था होती है तो सभी चाहते हैं युवा दिखूं, मैं युवा नजर आऊं। अब आजकल तो ये काले काले बाल करने लगे, डाई डुई ला के, बताइए इससे कि कौन से फिर क्या बन जाएगा। ये तो एक दिन हुलिया बिगड़ेगा। यहाँ तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल जाता है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत से वो ज्ञान पूछो, जहां जाने के बाद जरा और मरण दोनों छूट जाते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो जिन्होंने वो जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, भक्ति करते हैं संसार की। किसी अन्य वस्तु की इच्छा से वो साधना भक्ति नहीं करते। वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो जहां जाने, अब हम सभी कोई वृद्ध अवस्था नहीं पसंद करता, अन्ना मृत्यु दोनों कंपलसरी। वो बीच में अचानक मृत्यु हो जाती वो तो अलग चीज है। मृत्यु होगी तो चाहे बूढ़ा होकर मरो चाहे जवान मरो, ये भी एक बुरी ही बात है। मृत्यु बहुत बुरी बात है। सारा जीवन तो मकान बनावे, बच्चे पाले, उनमें कुछ जब रहने का समय आओ जब मृत्यु निकट आ जाती है, व्हाट इज दिस। ये बहुत गंदा लोक है, बहुत खतरनाक लोक है। यहाँ ये रहने का नहीं है, अन्ना रह सकते। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। कोई समय रह रहा है किसी का 10 वर्ष, किसी के 5 वर्ष, किसी के 6 महीने। जब वो समय आए 1 मिनट में यहां से चले जाओगे, कोई इंतजार आपकी नहीं होगी। तो क्या बताते हैं कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। हरा भरा वन था, जंगल, पतझड़ के जब आती है उस समय पुराने पत्ते सूख सूख कर झड़ कर नीचे गिर जाते हैं। तो उस समय वो सुना हो जाता है, हरा भरा जंगल, उनके केवल टहनियां नजर आती हैं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि इस गंदे लोक में ये व्यवस्था बनी रहेगी।
फिर कहते हैं जैसे एक भरे पूरे परिवार के अंदर कोई रह रहा है और उसको पता चल जाता है कि तुझे असाध्य रोग हो गया, तेरी मृत्यु अवश्य होगी, फिर वो बहुत टेंशन लेता है, क्या बनेगा बच्चों का, क्या बनेगा ऐसे, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर वो उस समय उसको ये याद आता है कि हे परमात्मा अब कहाँ जाऊंगा, कहना जाने कहाँ जाना होगा, और परिवार छूट रहा है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी है सुरता, यानी आत्मा जब तू चलेगी अकेली, पूरे परिवार को छोड़कर जब तू यहाँ से चलेगा, पछाड़ खा रोती जाएगी आत्मा, मेरे बच्चे रह गए, मेरा ऐसे मकान रह गया, कार कोठी रहेगी, फलान रह गया। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ जो तूने साथ ले जाना था वो तो स्टार्ट नहीं किया, जो बकवाद तूने यहाँ करी वो जानी ही नहीं थी, अज्ञानता से ये सारा जीवन नाश किया। आपके साथ जागा आपकी भक्ति, आपके शुभ संस्कार, आपका पुण्य किया हुआ, फिर उस समय आपको कोई डर नहीं बनेगा। जब आप सच्ची भक्ति कर रहे होगे और खूब दान धर्म करके आप अपनी पूरी आगे का सामान तैयार कर रखा होगा, उस समय अपने आप आत्मा में इतनी दृढ़ता होगी, मृत्यु होती दिखेगी, एक बार ऐसा लगेगा कि शरीर छूट गया तो छूटने दो, क्योंकि हमने इस मनुष्य जीवन के उस उद्देश्य को सफल कर लिया जिसके लिए प्राप्त हुआ था। 50% टेंशन हम बगैर ज्ञान के होती है। जब हमें ज्ञान है कि मृत्यु भी डेफिनेट है, और फिर हमें ये भी मालूम है कि हमने जो परमात्मा की दया से जो ज्ञान मिला है उस आधार से भक्ति भी की है, दान भी किया है, तो अब परमात्मा हम यहाँ से जाएंगे तो हमें हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि ये रूल है भगवान का। तो उस समय हमारी भक्ति के कारण भी इतनी ताकत आ जाएगी, हम ऐसे मृत्यु होगी हमें पता भी नहीं चलेगा हम मर रहे हैं या कहीं सैर सपट्टे को जा रहे हैं। एकदम अचानक ऐसा स्वप्न सा बन के हम जहाज में बैठे सतलोक जा रहे होंगे, और वहां जाने पर पता चलेगा आए हैं सो जाएंगे। प्रसंग है कि हम एक बार मरेंगे फिर नहीं मरेंगे, और मरेंगे भी ऐसे नहीं मरेंगे जैसे बगैर नाम और झूठे गुरुओं वाले चेले से समझा करते हैं। हम कैसे जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदे जात जंजीर। हम जो आप जी सभी सतभक्ति कर रहे हो परमेश्वर कबीर जी की, आपके लिए जहाज आएगा, उसमें बहुत सुंदर व्यवस्था बैठने की होगी, आप जहाज में बैठ कर जाओगे। आप भी जा रहे हो, उधर से वो झूठे गुरुओं के पास भक्ति कर रहे हैं और साधना या नहीं कर रहे हैं, उनको यम के दूत बांध कर ले जाएंगे, उनको पीटते हुए ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया जाने में। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो वस्तु तूने साथ ले जानी थी उसको ज्यादा तैयार कर, क्योंकि परमात्मा का विधान है जितनी भक्ति और सेवा सिमरन दान करोगे उसका यहाँ भी बाई प्रोडक्ट यहाँ भी मिलता है उसका। जैसे साधना है इसका यहाँ पर भी बहुत फल मिलता है, तो उससे यहाँ भी लाभ मिलेगा और सतलोक में जाने के लिए भी उससे होगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पात जड़नता योग है। एक एग्जाम्पल दे रहे परमात्मा, उदाहरण दे रहे हैं कि तुम संसार से अपने परिवार से ऐसे बिछड़ोगे जैसे वृक्ष से पत्ता टूट कर गिरता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता उस टहनी पर। इसी प्रकार जिस परिवार से जिस शरीर में आप रह रहे हो, एक बार ये शरीर छूट गया, फिर इस शरीर में दोबारा उस परिवार में आप एज इट इज नहीं आ पाओगे। तो कहते हैं पात जड़नता योग है, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। अब परमात्मा याद दिला रहे हैं ये उदाहरण देकर के, मृत्यु के समय परिवार का एक सदस्य जब शरीर छोड़कर जा रहा होता है
तो उसको फिर याद आती है कि ना जाने कहाँ जाऊंगा अब। फिर सांत्वना देते हैं, शोक व्यक्त करने वाले उसको हिम्मत दिलाते हैं। ऐसे परमात्मा कहते हैं, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। कि इस गंदे लोक में तो भाई यहाँ की एक परंपरा है, जैसे बूढ़े दादा मर गया पोता चार, जैसे वृक्ष के पत्ते पतझड़ में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, 15-20 दिन के बाद छोटे छोटे फिर फूट आते हैं कोपले, और फिर कुछ दिनों में पत्ते बनकर 1 साल फड़फड़ फड़फड़ करके वो फिर टूट टूट के गिर जाते हैं, फिर नई कोपले फूट आती हैं। इसी प्रकार यहाँ बूढ़ा दादा मरने को तैयार है, पोता आ गया नीचे से, कोपल फूट आई, 50 साल में पोते की टिकट कट जाएगी वो नाच कूद लेंगे 10-20 दिन 50 साल, फिर वो नीचे आ जाएंगे। कहते इस गंदे लोक में यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्यो मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, 12 मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। दो जग बष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चर मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। हम आपको ऐसे स्थान पर ले चलेंगे जहाँ फिर कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, और जितने भी आज पुण्यात्माएं आपके घर में बेटा बेटी पोता पोती नाती आ रहे हैं, ये सभी नाम ले रहे हैं। आप चले जाओगे फिर पीछे से ये भी वहीं आ जाएंगे। आपके वहाँ मकान खाली पड़े हैं पहले के, बहुत सुंदर, बहुत गुना क्षेत्र आपका, बहुत बड़े बड़े सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर। थोड़ी सी गलती में हम यहाँ भिखारी बनकर बैठ के सारा जीवन एक हैंड टू माउथ रहते हैं। रोटी पेट का ही गुजारा पूरा नहीं होता, ये मनुष्य ये जीव मर ही जाता है। तो यहाँ से ऐसे ही आप पहुँचोगे वहाँ, फिर पीछे से आपके धीरे धीरे वहाँ एक ऐसा परिवार बन जाएगा जैसे यहाँ बन गया। और वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ जो प्रेम है, जो वहाँ का रहना सहना है, हाय हाय, वो तो उसका किसी वर्णन भी नहीं कर सकते। किससे वर्णन करें? वहाँ कैसी बॉडी है, कितना सुंदर शरीर है, कभी वृद्ध अवस्था है नहीं, युवा शरीर रहता है। युवा शरीर होकर के फिर एक स्थिति पर आ जाते हैं और फिर वह किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। तो फिर हम वहाँ रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही हमारे कितने प्यार से रहते हो, यहाँ तो इंसान केवल स्वार्थवशी किसी से ठीक बोलता है, वहाँ तो कोई चीज का अभाव नहीं है, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, बड़ा भंडार है कबीर भगवान का। जैसे आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आते हो, यहाँ आपको सारी चीज उपलब्ध है, मैट बिछे हुए हैं, रजाई आपके पास है और भोजन भंडारा तैयार है। कभी खाओ, कभी बैठो, कहीं लेटो, कहीं उठो। तो इस प्रकार फिर यहाँ पर राग द्वेष कैसा होगा? नहीं। तो वहाँ तो ये तो एक सिर्फ मिनी रिहर्सल है, मिनी सतलोक समझो, और वहाँ तो ओरिजिनल वस्तु है जिसकी यहाँ कोई तुलना या कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो तो वो जाकर ही देखोगे जो पेटा पड़ेगा। लेकिन इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा ने खुद बताया, जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं
महापुरुष मानते हैं, उन्होंने परमात्मा को देखा, फिर उन्होंने भी वही बताया। और आज ये दास ने वही गुण गाया, तो ये विश्वास कर लेना कि जो दास बता रहा है भगवान की बताई बातें हैं। ये डोम भाट के गीत नहीं है। अब के यहां से जैसे दास बता रहा है आप ऐसे करते रहो, बस संसार की तरफ नहीं देखना। संसार की तरफ देखकर हम इस मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। संसार कितना सुखी नजर आवे, चाहे वो राष्ट्रपति बना बैठा हो, जो भक्ति नहीं करता एक कौड़ी का जीव नहीं परमात्मा के विधान अनुसार। और जो भक्ति करता, चाहे कोई राष्ट्रपति भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, फिर अच्छी तरह राज भी करेगा, जनता का एक सेवक दास बनकर रहेगा, भगवान से डर कर चलेगा, तो वो अलग बात होगी। लेकिन जो भक्ति नहीं करते, चाहे आपने कितना सुखी दिखाई दे, उसका भविष्य -0 है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनके चोचले नहीं देखने, उनके सुख नहीं देखने, हमने ये देखना है कि ये तो बिल्कुल बालक है, खिलौनों से खेल रहा है, मनुष्य जीवन को नाश कर रहा है। और हम चाहे कहते राम रटत, ये नाम रटत, सच्ची भक्ति करने वाला दारिद्र यानी निर्धन भला, टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो दास जो आपको ज्ञान दे रहा है ये गॉड गिवन है, किसी डोम बाट के गीत नहीं है, भगवान का बताया ज्ञान है। और ये 100 का 100 100% इसका प्रमाण है। तो आप जी अब इस कलयुग में अरबों खरबों की संख्या में भक्तों को पार करेंगे परमात्मा, सतलोक लेकर जाएंगे अरबों खरबों में। तो उसके लिए ये सब परमात्मा ने समय निर्धारित किया था, ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, आपको शिक्षित किया। और इस शिक्षा का ये लाभ हुआ कि दास को इस योग्य बनाया कि नकली संतों के सभी के इतिहास आपके सामने रख दिए कि ये संत ये बताते हैं, ये धर्म वर्तमान के किसी भी धर्म के जो वर्तमान प्रचारक हैं वो अपने धर्म की पुस्तकों से भी, पवित्र सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है, जिस कारण से ये बात बिगड़ गई है। अब दास पर कृपा की एक सभी धर्मों के सदग्रंथों को परमात्मा कबीर जी ने समझाया है और फिर दास ने आपको बताया है। आज आपको आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के रूप में साधना टीवी वालों ने एक कार्यक्रम चलाए थे, जिसमें दास ने उनके सब अनुभव देखे, पढ़े, उनके ऊपर विश्लेषण किया कि ये देखो ये सदग्रंथ से नहीं मेल खाते हैं, इनको ये ज्ञान नहीं है, हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं। तो आज जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें डेफिनेशन ऑफ गॉड, परमात्मा किसे कहते हैं, और जो डॉक्टर जाकिर नाइक है, मुसलमान धर्म का विद्वान माना जाता है, उसके क्या विचार हैं और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो इससे पता चलेगा, जब तक हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट को साथ साथ रख कर नहीं जांचेंगे तो विश्वास नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने ये प्रोजेक्टर, ये टीवी और ये आजकल तो परमात्मा ने जेब में डाल दिया बच्चा के, अपनी मेमोरी, वीडियो ले लो, सत्संग सुनो, कभी देख लो प्रमाण 1 मिनट में सामने रखकर, और 1 मिनट में विश्वास हो जाता है और निर्णय हो जाता है। तो अब सुनिएगा वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, इससे आपको बहुत दृढ़ता आएगी और असली और नकली का ज्ञान होगा। सत